जम्मू में आज सिख समुदाय के लोगों ने यूटी सरकार के खिलाफ बैनर निकालकर केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी, उर्दू, डोगरी, इंग्लिश के साथ पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर में अलग भारत के आखिरी कोने तमिलनाडु के धर्मातीन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस स्वयं सेवी संस्था द्वारा फ्री राशन बांटा जा रहा है। साथ ही जो लोग लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं उन्हें 2 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में पहली बार सेब ग्रेडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया, जो पूरे दक्षिण कश्मीर में इस तरह की पहली मशीन है। वहीं हॉर्टिकल्चर के निदेशक एजाज अहमद भट्ट ने कहा, ये पहल स्थानीय बागवानों के लिए काफी लाभदायक होगी और सेब की पैकिंग में समय कम लगेगा। आने वाले वक्त में ये मशीनें पूरे कश्मीर में लगाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स पर ध्यान देना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद ग्रस्त, बुरी तरह प्रभावित दक्षिण कश्मीर का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने 40.86 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उपराज्यपाल ने 13.47 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। परंपरा को तोड़ते हुए जनता में विश्वास जताते हुए उपराज्यपाल हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से यहां पहुंचे। क्रॉस एलओसी ट्रेड के दौरान टेरर फंडिंग के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीमों ने श्रीनगर के कुपवाड़ा में कई ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर वीरवार को लेह पहुंचे। आर्मी चीफ पेंगोंग तियो झील के करीब चीन सेना की घुसपैठ को नाकाम बनाने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजे हालात का जायजा ले रहे हैं। वो सेना की उत्तरी कमान के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना के 14 कोर के कोर कमांडर व अन्य फील्ड कमांडरों के साथ सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी लेंगे। सर्दी से पहले भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चौकसी का स्तर कई गुना बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सेना को बेहतर उपकरणों और निगरानी तंत्र से लैस किया जा रहा है। आसमान से एलएसी पर दुश्मन पर नजर रखने के लिए फायर एंड फ्यूरी कोर को अत्याधुनिक मानव रहित 2 ही विमान यूएवी मिलने वाले हैं। इसके अलावा एलएसी पर दुर्गम इलाकों में गश्त करने के लिए एटीवी उपलब्ध करवाए जाएंगे। नई नाइट विजन डिवाइस से भारतीय सेना रात में चीनी सैनिकों की किसी हरकत को भांप लेगी। इसके अलावा पेंगोंग झील में गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए फास्ट इंटरसेप्टिव मोटर बोट उतारी जा रही है। 50 इजरायली टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की आज सुबह कश्मीर घाटी में होने वाली बैठक नहीं हो पाई। जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने पार्टी के कई नेताओं को घर से बाहर जाने नहीं दिया। ये बैठक सुबह 11 बजे होनी थी। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि बैठक में सभी जिला स्तरीय नेताओं को बुलाया गया था। पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। इन नेताओं में जीएनएल हंजूरा, अब्दुल रहमान वीरी, नईम अख्तर सरताज, खुर्शीद आलम, एजाज मीर, वसीम रहमान पारा और मोहम्मद यूसुफ भट्ट शामिल हैं। जम्मू के जानीपुर स्थित जिला कोर्ट परिसर में रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रक्रिया के दौरान 7 स्टाफ सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोर्ट परिसर को सील कर दिया गया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू की ओर से इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के अनुसार कोर्ट परिसर में अगले 48 घंटों के लिए इसे बंद किया गया और इस दौरान पूरे परिसर की सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को कोर्ट परिसर में काम कर रहे स्टाफ सदस्यों के रैपिड टेस्ट करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। पहले ही दिन इस दौरान 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में कोरोना वायरस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 29,70,000 से ज्यादा हो गई है।
ये संख्या वर्तमान में सक्रिय मामलों से 3.5 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा कोविड-19 जांच हुई। कल एक दिन में सबसे ज्यादा 68,584 मरीज ठीक हुए। जम्मू के पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़ के कुछ स्थानों और कश्मीर के दक्षिण हिस्से में हल्की से मध्यम वर्षा गरज के साथ हल्की बौछार पड़ने की संभावना है। लद्दाख में मौसम की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले हफ्ते हल्की बारिश होने के आसार हैं। ये जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है।